अस्सलाम वालेकुम। आज हम शुरू करने लगे हैं एक्सरसाइज 3.2 मैथमेटिक्स क्लास एंड क्वेश्चन नंबर 6। पहले 5 सवाल हम इससे पहले वाली वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। आज मैं क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करूंगा। उसकी स्टेटमेंट है जो मैंने गिवन डाटा की सूरत में लिख ली हुई है। इफ़ डब्ल्यू वेरीज डायरेक्टली एज यू क्यूब, इफ़ डब्ल्यू वेरीज डायरेक्टली एज यू क्यूब एंड डब्ल्यू इज इक्वल टू 81 when u इज इक्वल टू 3, ये उसने हमें डाटा दे दिया हुआ है। अब वो हमसे रिक्वायर्ड क्या कर रहा है, फाइंड w when u इज इक्वल टू 5। ये पहली जो दो वैल्यू दी होती है हमने पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिया था कि ये हमारे कॉन्स्टेंट्स निकालेंगी। हमने सोल्यूशन स्टार्ट किया है w वेरीज डायरेक्टली टू u क्यूब। इट मीन्स वेरिएशन का साइन को हम जब इक्वल के साइन में चेंज करें तो हमें कांस्टेंट लगाया है, यहाँ हमने के यू क्यूब हो गया, ये इसको नंबर 1 कह लें। अब फॉर वैल्यू ऑफ के हम ये दो वैल्यूज़ इस नंबर 1 इक्वेशन में पुट करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के बाद देखिए हमारा कांस्टेंट की वैल्यू आ रही है 3। आप ना इसको इक्वेशन 1 में पुट कर लिया करें तो इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी, देयरफॉर डब्ल्यू इज इक्वल टू के की लिए हमने 3 वैल्यू निकाली है तो 3u क्यूब हो गया। अब हमने जो उससे रिक्वायर्ड डाटा था उसने कहा w निकालें फॉर वैल्यू ऑफ w व्हेन u इज इक्वल टू 5। ये u इज इक्वल टू 5 है, ये हम इक्वेशन नंबर 2 में डायरेक्ट पुट कर देते हैं। तो हमने पुट किया 5 क्यूब मल्टीप्लाई होगा 3 से, जिसका आंसर आएगा 375। तो इसका हमने रिजल्ट लिख देना है, w इज इक्वल टू 375 when u is equal to 5। जी हमारे 7वें सवाल की स्टेटमेंट है, इफ y वेरीज इनवर्सली। अब ये इनवर्स वाला आ गया था, y वेरीज इनवर्सली हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। इनवर्स का मतलब 1/x एज x एंड y इज इक्वल टू 7 एंड x when x इज इक्वल टू। तो रिक्वायर्ड डाटा क्या है हमारा, वो कहता है y की वैल्यू फाइंड करें when x इज इक्वल टू 126। हमने ये रिलेशन लिख लिया यहाँ पे, इक्वल का साइन के 1/x, या इसको आप ऐसे लिख लें y इज इक्वल टू k/x आ गया। अब इस k की वैल्यू फाइंड करनी है हमने। इसके लिए हमारे पास जो डाटा होता है वो ये होता है जिसमें हमें x और y दोनों वेरिएबल की वैल्यूज़ दी होती हैं। तो इधर हमने y और x की वैल्यू पुट की तो k हमारा आ गया 14। k14 को इसमें पुट कर दें तो y इज इक्वल टू 14/x, ये हमारी इक्वेशन बन गई 2। अब हमारे जो रिक्वायर्ड डाटा है उसमें हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है और x है हमारे पास 126। x 126 इक्वेशन नंबर 2 में पुट करने से 14/126 आ जाएगा। 14 1s are 14 एंड 14 9s are 126। तो हमारे y की वैल्यू क्या आ गई 1/9। सेम उसी तरह रिजल्ट y इज इक्वल टू 1/9 व्हेन x इज इक्वल टू 126। ये सब सवाल सेम है, कोई इंशाल्लाह कोई इसमें मुश्किल नहीं पेश आएगी आपको। क्वेश्चन नंबर 8, उसका गिवन डाटा y वेरीज इनवर्सली टू x, y इनवर्सली 1/x हो गया when y इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू 3। ये हमारा डाटा k की वैल्यू निकालेगा। रिक्वायर्ड डाटा है when y इज इक्वल टू 24, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सेम वही सारा हम मेथड इख्तियार करेंगे, y इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/x, y इज इक्वल टू k/x, इसको नंबर 1 का नाम दे दें। सबसे पहले k की वैल्यू निकलेगी इन दो वैल्यूज़ के साथ। तो इन दो वैल्यूज़ को हमने 4 इज इक्वल टू k/3 है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो k इसके नीचे 1 होता है, जिसके नीचे कुछ ना उसके नीचे 1 तो होता ही है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके k इज इक्वल टू 12 आ गया। देयरफॉर ये वाली इक्वेशन y इज इक्वल टू 12/x हो गई। अब रिक्वायर्ड डाटा है x की वैल्यू निकालनी है व्हेन y इज इक्वल टू 24। हम इधर करें लिखेंगे फॉर वैल्यू ऑफ x पुट y इज इक्वल टू 24 इन इक्वेशन 2। 24 इज इक्वल टू 12/x हो गया। फिर वही क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 24 x से मल्टीप्लाई होकर 24x, 12 1 से मल्टीप्लाई होकर 12, ये 24 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के उस साइड पे जाके डिवाइड करेगा तो 12 1s are 12,
12 2 24, एक्स की वैल्यू आ गई 1/2। तो रिज़ल्ट हमने इस फाइनली लिख देना है एक्स इज इक्वल टू 1/2 व्हेन वाई इज इक्वल टू 24। चलें अगले सवाल की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट है जी, इफ डब्ल्यू वेरीज डायरेक्टली टू जी, वेरीज इन्वर्सली टू जी एंड w इज इक्वल टू 5 एंड z इज इक्वल टू 7। रिक्वायर्ड डाटा हमारा w फाइंड करना है व्हेन z इज इक्वल टू 170/4। सेम वही प्रोसीजर, w इज इक्वल टू k/z आ गया, ये दो वैल्यूज़ पुट करेंगे, हमारी k की वैल्यू आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से k की वैल्यू आ गई हमारी 35। देयरफॉर दिस इक्वेशन बिकम्स w इज इक्वल टू 35/z, k की वैल्यू पुट कर दी, इसको हमने नंबर 2 का नाम दे दिया। फॉर वैल्यू ऑफ w पुट z इज इक्वल टू, जो गिवन हमें 175/4 इन इक्वेशन 2, w इज इक्वल 35 डिवाइडेड बाई 175/4। देखें ये डिवीजन की फॉर्म में मैंने पहले लिख ली अपनी आसानी के लिए, फिर जब मैं इसको मल्टीप्लाई में चेंज करूंगा तो इसका रेसिप्रोकल लिखा जाएगा, नीचे वाली वैल्यू ऊपर, ऊपर वाली वैल्यू नीचे, और फिर ये कटिंग होगी इसकी, 5 7s are 35, 5 3 are 15 एंड 5 5s are 25। फिर कटिंग होती है 7 के टेबल पे, 7 1s are 7, 7 5 are 35। तो हमारा रिमेनिंग क्या बचा 4/5, तो w की वैल्यू क्या आ गई हमारी 4/5। सेम इसी तरह रिजल्ट लिख देना है, w इज इक्वल टू 4/5 व्हेन z इज इक्वल टू 175/4। अच्छा, एक मैं बात आपको सजेस्ट कर दूं कि हमारे सवालात में जब भी z आएगा लिखने के लिए तो आप लाजमी तौर पे ना ये सेंटर लाइन ज़रूर लगा दीजिए। तो अक्सर मेरे स्टूडेंट सेंटर लाइन नहीं थे लगाते, तो सवाल चलते चलते ये अक्सर ही 2 बन जाता था, फिर उसका सवाल अक्सर ही गलत हो जाता है। तो ये थोड़ा सा सजेशन थी आपके लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नहीं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 का गिवन डाटा, a varies inversely to r square and a is equal to r is equal to 3। यानी जब a की वैल्यू 2 और r की वैल्यू 3 लगाएंगे तो हमारा k की वैल्यू निकल आएगी। सेम वैसे ही सारे स्टेप्स हैं। तो फॉर वैल्यू ऑफ r पुट करेंगे हम, a इज इक्वल टू 72 को पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। देखिए इक्वेशन नंबर 2 में पुट करने से और क्रॉस मल्टीप्लाई करने से 18 1s are 18, 18 4s are 72। तो r स्क्वायर की वैल्यू आ गई 1/4। हमें चाहिए वैल्यू सिर्फ r की, तो इस स्क्वायर को अंडर रूट लेंगे हम दोनों साइड पे, तो ये स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, अकेला रह जाएगा। लेकिन जब भी हम इक्वल के लेफ्ट साइड पे कोई स्क्वायर वैल्यू हो और हमने राइट साइड का भी साथ स्क्वायर रूट लेना हो तो प्लस माइनस लगता है। इंशाल्लाह मैं वो स्पेशल कोई शॉर्ट सी वीडियो बनाऊंगा कि किस सूरत में प्लस माइनस लगता है, किस सूरत में सिर्फ उसका आंसर 2 होता है, या 4 होगा या 16 होगा। इधर r की वैल्यू आ गई ±1/2। तो सेम ऐसे आपने पास रिजल्ट लिख देना है, r इज इक्वल टू +-1/2 व्हेन a इज इक्वल टू 72। नहीं, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11। इफ a इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/b, यानी a इज इक्वल टू k और b स्क्वायर आ गया, a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 4 है। सेम वही सवाल है सारा, इधर ये कटिंग होके a की वैल्यू 3/4 आ जाएगी और रिजल्ट आपने एंड पे लिख देना है, a इज इक्वल टू 3/4 व्हेन b इज इक्वल टू 8। ये मैं इसलिए भी साइड पे हो जाता था कि आप स्क्रीनशॉट ले लिया करें पूरे सवाल का, ताकि आप बाद में भी आपके काम आ सके। अब चलते अगले सवाल की तरफ। जी स्टूडेंट्स, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, एक्सरसाइज 3.2। v जो है वो इन्वर्स वेरिएट कर रहा है आर क्यूब के साथ, v इज इक्वल टू 5 r इक्वल टू 3। ये सारा सवाल वैसे ही है, बस इस सवाल में बाकी सवालों में ये फ़र्क है, इधर हमें 2 वैल्यूज़ मालूम करनी है, बाकी सारे सवालों में हम एक वैल्यू मालूम करते हैं। तो
इन शॉर्ट अगर कहूँ तो हमारी ये के की वैल्यू निकल आई 135 बाय पुटिंग वैल्यूज़ इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन नंबर 2 हमारी क्या बन गई, के की वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दी, v इक्वल टू 135 बाई आर क्यूब। अब फॉर नंबर 1 फॉर वैल्यू ऑफ v, आर क्या पुट करना हमने 6, किस में, इक्वेशन नंबर 2 में। तो v इज इक्वल टू 135 बाई 6 का क्यूब हो गया। वन 135 बाई 6 का क्यूब 216, इनकी आपस में कटिंग होके फाइनल आंसर हमारा v इज इक्वल टू 5/8 आएगा। ये आप 3 से कटिंग करेंगे, आगे आपको पता चल जाएगा, पहले 3 से होगी। और दूसरा जो हमारी रिक्वायरमेंट थी वो हमने r की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि हमें गिवन क्या है, v इज इक्वल टू 320। तो सेम वही v इज इक्वल टू 320 हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। तो 135 बाई आर क्यूब जो है वो आर क्यूब की हमने वैल्यू फाइंड करनी है, 320 135 के नीचे आ जाएगा। ये हमारा कटिंग हो जाएगी 5 के टेबल पे 27 64। आर क्यूब की वैल्यू आ गई 27/64। हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, सिर्फ आर की। तो इसके लिए हम क्यूब रूट ऑन बोथ साइड ले लेंगे। तो क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल हो गया, 27 3 का क्यूब रूट है, 3 3 ज़ा 9 9 3 ज़ा 27। सेम ऐसे ही 64 का क्यूब रूट है 4 4 4 ज़ा 16 16 4 ज़ा 64। और एंड पे हम ये ऐसे रिजल्ट लिख देंगे। लास्ट क्वेश्चन, गिवन डाटा, सेम वही सवाल है, हमने इसको m इन्वर्सली वेरिएट करा है n3 के साथ। तो k की वैल्यू हमारी m इज इक्वल टू और n इज इक्वल टू 4 पुट करके आ गई 128। तो इसलिए अब ये हमारी इक्वेशन बन गई m इज इक्वल टू 128 डिवाइडेड बाई n क्यूब। सॉरी, फॉर वैल्यू ऑफ m व्हेन n इज इक्वल टू 6, 6 का क्यूब आ गया इक्वेशन नंबर 2 में वैल्यू पुट करके n की। 128 बाई 216, ये 8 के टेबल में कट होगा। तो m इज इक्वल टू 16/27 आ गया। सेम ऐसे ही n फाइंड करना है, m इज इक्वल टू 432 इक्वेशन में हमने पुट किया है इस नंबर 2 में। 128 बाई 432 आ गया। अब ये सबसे पहले 8 के टेबल में जाएगा, एट 1 आर 8 8 16 आर 48 सॉरी 8 6 आर 48 8 5 आर 40 3 कैरी हुआ 8 4 आर 32। अब ये 2 के टेबल पे जाएगा, 2 8 आर 16 एंड 2 2 आर 4 1 कैरी हुआ 2 7 आर 14। तो n क्यूब हमारे पास आ गया 8/27, जबकि हमें वैल्यू फाइंड करनी है n की। तो टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स, 8 2 का क्यूब है, 27 3 का क्यूब है, तो n इज इक्वल टू 2 आ गया, 2/3 रिजल्ट आ गया हमारा। फिर m इज इक्वल टू 16/27 when n इज इक्वल टू 6 एंड n इज इक्वल टू 2/3 when m इज इक्वल टू 432। जी स्टूडेंट्स, आज हमारी ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई। अगर आपको ये एक्सरसाइज किसी भी हवाले से यूज़फुल लगी हो, जो आपकी स्टडीज़ में काम आए, तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि और बेल बटन भी याद से प्रेस करना है, ताकि हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपके पास आता रहे। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मुलाकात होगी नई एक्सरसाइज के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।